पॉपुलर अमेरिकन रैपर पी डिडी को कुछ टाइम पहले जेल जाना पड़ा फॉर ट्रैफिकिंग, रैकेटियरिंग एंड असॉल्टिंग मल्टीपल पीपल। और पी डिडी के ऊपर 100 से भी ज्यादा लॉ सूट फाइल किए गए। और जो लॉयर्स इस केस में इन्वॉल्व है, उन्होंने ये रिवील किया कि सिर्फ पी डिडी अकेले ये काम नहीं कर रहे थे। इंडस्ट्री के बड़े रैपर्स या फिर बड़े सेलिब्रिटीज भी पी डिडी के साथ इस केस में इन्वॉल्व है। The day will come when we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. और इनमें से जो सबसे पॉपुलर दो नाम जिसमें लोगों को पहले से ही शक था और अभी फिर से उसे हाईलाइट किया जा रहा है, वो है Jay-Z एंड Beyonce। Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. To Beyonce. Say thank you to Beyonce, just so that we can get the community safe. Beyonce, woo, thank you so much. You clearly are the artist of our lives. Thank you, Beyonce. You're amazing. Yeah. The fact that Beyonce made a country record changed the game. Beyonce and I started out around the same time, and just like all of her fans, I fell in love with her. So Jay-Z और Beyonce के ऊपर अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल कंस्पिरेसी थ्योरीज देख रखे हैं। लोग उन्हें इल्यूमिनाटी से कनेक्ट करते हैं। दोनों आर्टिस्ट को मल्टीपल टाइम्स इल्यूमिनाटी साइन थ्रो करते हुए देखा गया है एंड इवन पीपल कनेक्ट Jay-Z एंड Beyonce विथ डार्क प्रैक्टिसेस। सो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं रिलेटेड टू Jay-Z एंड Beyonce, वो मोस्टली कंस्पिरेसी थ्योरीज है। हमारे पास इनके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखना। सो Beyonce को बहुत पहले से एक इविल मास्टरमाइंड का दर्जा दिया गया है या फिर उन्हें एक इविल मास्टरमाइंड बुलाया जाता है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। सो जब Jay-Z और Beyonce को इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्ट किया जाने लगा, उसी टाइम के अराउंड इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया गया था। लोगों का यह बोलना था कि Beyonce वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ राइजिंग सिंगर आलिया। चेक करो रोलिंग स्टोन, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, उन्होंने Beyonce को लेकर के क्या बोला। Beyonce rise to fame with R&B singer Alia untimely 2021 death, with theories claiming that Alia was killed because she was tried to get out from under the Illuminati's control. According to that narrative, Alia was meant to be the rightful queen of music industry. Beyonce stepped in to take her place. Theorists ने इवन J Cole के पुराने ट्रैक सी नोज को भी पॉइंट आउट किया और शायद तुम लोगों ने भी ये गाना इंस्टाग्राम रील पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे सुना होगा। जहां पे J Cole ने Beyonce, Alia और लेफ्ट आई को रेफर किया था। एंड लेफ्ट आई वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ TLC, जिनकी अगेन उसी टाइम के अराउंड कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड अगेन लेफ्ट आई एंड Alia बोथ वेयर कंसिडर्ड एज द कंपिटिटर ऑफ Beyonce। और इन दोनों के डेथ के बाद Beyonce म्यूजिक इंडस्ट्री को लीड करती है। और ये Beyonce का म्यूजिक इंडस्ट्री का क्वीन होना, ये जो थ्योरी है, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, बट ये पी डिडी के केस के बाद ये थ्योरी फिर से रिसर्फेस हो गई है। और पी डिडी के अरेस्ट के बाद अब ये अज्यूम किया जा रहा है और बड़े सेलिब्रिटी ने भी इस चीज को डिस्क्लोज किया है कि इंडस्ट्री के हिडन सीक्रेट्स अब बाहर आने वाले हैं। All of these big dick deviants is all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. TG Jakes, any of them. All lies will be exposed. That's all. और जो क्लिप मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्ले किया था, जहां पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट Beyonce को थैंक यू बोल रहे थे, मे बी दे वेयर सेइंग दैट बिकॉज ऑफ फियर। तो जैसे मैंने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया था कि ये सारे थ्योरीज है और इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई परफेक्ट प्रूफ नहीं है, बट अब थ्योरी से हम आ जाते हैं उन चीजों पे जिसके अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ है। कनेक्शन ऑफ Jay-Z विद P Diddy। सो Jay-Z एंड Beyonce दोनों P Diddy और R Kelly दोनों से स्टार्टिंग टाइम से बहुत ज्यादा क्लोज है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को सारी बातें पता थी रिलेटेड टू पी डिडी, जो इन्होंने कभी भी रिवील नहीं किया। और यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग पी डिडी के साथ चीजों में
इन्वॉल्व भी है। सो Jay-Z और P Diddy 1990 से एक दूसरे के फ्रेंड है, जब इंडस्ट्री में ये दोनों आए थे। एंड इवन 1997 में हमें Jay-Z और P Diddy का एक कोलैबोरेशन ट्रैक भी देखने को मिला था। एंड इवन ये लोग आर कैली और आलिया से भी कनेक्टेड थे, और सरप्राइजिंगली आलिया जो है वो आर कैली से मैरिड थी, और उस टाइम पे आलिया सिर्फ 15 साल की थी। तुम लोग खुद सोचो, आर कैली एक माइनर को डेट कर रहे थे, विच वॉज टोटली इलीगल, और उसे कॉल आउट करने के बजाय Jay-Z ने उस टाइम पे आर कैली के साथ कोलैबोरेशन किया था, एंड ही वाज रियली गुड फ्रेंड ऑफ आर कैली। इवन डेम डैश, जिन्होंने रॉकफेलर रिकॉर्ड को को फाउंड किया है और बाद में ये आलिया के बॉयफ्रेंड भी रहे थे, उन्होंने ये बोला दिस वाज टोटली रॉन्ग, एंड इनका ये बोलना था इवन Jay-Z वाज ट्राइंग टू गेट अलोंग विद आलिया। I guess Jay was trying to get at her as well, and I didn't know. And then like it got brought up, and I was like, "F we are," but it never worked out for them, and we were both like trying to get at her. I like kind of eased up, but then we ran into each other. It's a long story. So you and Jay was both getting at Aaliyah. Obviously, everybody was getting at Aaliyah, bro. Right. So undoubtedly ये सारी सेडी चीजें Jay-Z के सर्कल में चल रही थी। चेक आउट दिस क्लिप जहां पे हम P Diddy को Jay-Z के बट में मारते हुए देख सकते हैं। दिस इज अगेन एविडेंस कि P Diddy और Jay-Z एक दूसरे से कितना ज्यादा क्लोज थे, और यही सारी रीजन है कि जब P Diddy को अरेस्ट किया गया उसके बाद Jay-Z के ऊपर भी लोगों का शक गया, और अरेस्ट के बाद से Jay-Z बिल्कुल ही साइलेंट है। सो P Diddy का अरेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं टॉप कमेंट पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो कि एक्चुअली क्या हुआ था और किस रीजन से उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो वो वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो। ओके, सो अभी तक मैंने कोई उतना बड़ा एविडेंस नहीं दिया है जिसे देख के तुम्हें लग रहा हो कि भाई Jay-Z और Beyonce की इन्वॉल्वमेंट है P Diddy के साथ, बट रुक जाओ, अभी एक बहुत ही बड़ा मैं तुम लोग को प्रूफ देने वाला हूं। सो पियर्स मॉर्गन ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में जैगवार राइट को इनवाइट किया, जिन्होंने पास्ट में Jay-Z के साथ इवन कोलैबोरेशन भी कर रखा है, और सुनो उन्होंने क्या बोला। Dream Hampton spearheaded the Surviving R. Kelly campaign, which fueled the Me Too campaign. And that was all funded by Sean Carter to make sure that Robert Kelly went to jail, get his lick back. Why is nobody understanding that Dream Hampton was being financed and ran by Sean Carter? They were able to go and get all of these witnesses because he was there with Robert Kelly. How does Jay-Z sit down with Gayle King and she not ask him one question about the intersection between him and Aaliyah and Robert Kelly? This is insane that people keep refusing to see what's right there. Even इस इंटरव्यू में इन्होंने ये बोला Jay-Z and Beyonce are nasty couple who do nasty things. But surprisingly पियर्स मॉर्गन के इस इंटरव्यू को टेक डाउन करना पड़ा, ये बोलते हुए कि जिस फीमेल आर्टिस्ट का ये इंटरव्यू ले रहे थे वो मेंटली अनस्टेबल है। Last week I interviewed Jaguar Wright, a singer-songwriter who's made claims about Diddy for years. Those claims had already received a lot of attention in the media across many platforms for many years. And that's the thing about platforms. The reality of the modern world is that pretty much everyone has a platform as long as they have something to say that other people want to hear. That's why we invited her on to be interviewed. The people making these claims have an audience with or without shows like mine. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyonce during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves. But now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologise to Jay-Z and Beyonce. Okay, so ये सारी चीजों को देखने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं there is something really fishy about Jay-Z and Beyonce, और शायद हो सकता है या फिर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि P Diddy के साथ Jay-Z और Beyonce की भी इन्वॉल्वमेंट है, और शायद फ्यूचर में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, या फिर Jay-Z और Beyonce अगेन अपने पावर और पैसे को यूज करके इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। तुम लोगों की क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट करके बताओ, और अगर ऐसे और इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट देखना पसंद करते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। एंड दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, बाय।